सबको नमस्कार। आज की कहानी की हेडलाइन है, अगर मैं सोचूं मेरे को किसी की जरूरत नहीं है तो ये मेरा अहम है। अगर मैं सोचूं मेरी सबको जरूरत है तो ये मेरा वहम है। आज की कहानी एक जोरदार कहानी है, अच्छा संदेश भी दे रही है अच्छा संदेश भी दे रही है, ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी है एक 12 साल के लड़के की, जो डेली प्रैक्टिस करता था, दौड़ने जाता था। वो अपने लाइफ में मतलब तेज रनर बनना चाहता था। डेली प्रैक्टिस कर रहा था और एक दिन ऐसी वहाँ मतलब एक प्रोग्राम हुआ, उसमें रेस का प्रोग्राम हुआ तो वो जीत गया। दूसरी बार फिर उसी शहर में प्रोग्राम हुआ, फिर वो भी रेस में जीत गया। डेली प्रैक्टिस थी उसकी। और एक बार उसी शहर में एक बड़ा इवेंट प्रोग्राम रखा गया पूरे राज्य में, और 2 लोगों को और बुलाया गया, लड़कों को उसी के एज के, और उनका तीनों का मतलब प्रोग्राम रखा गया। और उसमें भी इसने अच्छी मेहनत की और सबसे तेज दौड़ा और फर्स्ट आ गया, ये भी जीत गया। और उसमें 12 साल की एज में उस लड़के ने पूरे सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए और सबसे बड़ा रनर बन गया वो। और कुछ ही दिनों में एक बड़ा फिर इवेंट का प्रोग्राम हुआ पूरे राज्य में, और वो प्रोग्राम चैरिटी के लिए हुआ। और इतना बड़ा उसको जोर जोर से उसको ऐड किया गया, और क्योंकि चैरिटी के लिए था और इवेंट वगैरह प्रोग्राम किया गया था। हालांकि रेस उसमें ज़्यादा लंबी नहीं थी, 100 मीटर की रेस थी। बाकी लोगों को उत्साह बहुत था कि अभी भी आज भी हमारे ही जो 12 साल का लड़का राज्य का वही जीतेगा। 2 राज्य के और लड़के थे। और जैसे ही जिस दिन रेस का प्रोग्राम होने वाला था, तो उसी दिन उसी राज्य का एक बड़ा शहर का बड़ा प्रोफेसर था, बुजुर्ग प्रोफेसर था, उसको भी बुलाया गया था। वो आया, काफी रिस्पेक्ट था, सब उसका आदर करते थे, इसलिए उसको सामने की सीट दी गई, सामने में बैठा गया। उसको पार्टिसिपेट के लड़कों से मिलने की मुलाकात भी हुई, और तीनों ने उनको आशीर्वाद दिया और तीनों खड़े हो गए। और तीनों जैसे ही रेस शुरू हुई, तीनों दौड़े, और जीता कौन? जीता वही 12 साल का लड़का, जो फिर जोरदार तालियां बजी, उसका नाम गूंजने लगा, लोग शोरगुल करने लगे। तो लड़का भी बहुत खुश था। उसे उसके मन में एटीट्यूड आ गया कि माइक लिया और बोला, और कोई है जो मेरे को चैलेंज कर सकता है? भले ही मेरी उम्र का नहीं हो, मेरे से ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो 2 लड़के और आ गए, तो लोग खुश हो गए, चलो भाई, हम तो एक प्रोग्राम एक रेस देखने आए थे, यहाँ 2-2 रेस देखने का मजा मिलेगा, चलो बढ़िया है। तो कुछ ट्विस्ट हो गया। तो तीनों का नाम पुकारा गया फिर से, तीनों का तीनों लाइन में खड़े हुए, फिर बुजुर्ग से आशीर्वाद लिए। और काफी दिनों से उसकी प्रैक्टिस थी, डेली दौड़ता था। और फिर जैसे ही दौड़ हुई, फिर वही विनर हुआ, उसी ने जीता, उसी लड़के ने, जो 12 साल का लड़का था। अब की बार प्रोफेसर ने बुलाया कि बेटा एक बार और तुम्हें दौड़ना है मेरे खातिर। बोला हाँ ठीक है ना सर, बोलिए किसके साथ दौड़ना है आप बताइए। तो उन्होंने 2 जने का नाम पुकारा प्रोफेसर ने। एक था विकलांग, जो जिसे दिखता नहीं था, और एक थी बूढ़ी अम्मा। तो दोनों का नाम पुकारा गया, दोनों आए, बोले इनके साथ दौड़ना है। ये मन में सोचने लगा कि ये क्या मजा आएगा, बोले इनके साथ मैं क्या दौड़ूंगा। सर बोले इनका और मेरा कहीं मेल ही नहीं बैठ रहा, मैं इनके साथ कैसे दौड़ूंगा? बोले नहीं, इन्हीं के साथ दौड़ना है। बोले ठीक है। तीनों बॉर्डर लाइन में खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े हो गए सीटी बजी, और लड़का बगैर सोचे दौड़ता गया और फिनिशिंग लाइन पर आ गया। मगर इस बार कोई ताली नहीं बजी, कोई सीटी नहीं बजी, एकदम शांत माहौल था। ये सोचने लगे क्या हुआ, पीछे मुड़ के देखा, जो 2 इनके साथ दौड़ने वाले थे वही लाइन में खड़े हुए थे, आगे बढ़े ही नहीं थे। तो सीधा प्रोफेसर के पास आया, बोले सर ये पब्लिक खुश क्यों नहीं है? तो बोले आपको फिर से दौड़ना है, और इस
इस बार आपको दोनों को साथ में लेके दौड़ना है। बोले ठीक है। दौड़ता तो कैसे दौड़ता? अब दोनों को हाथ में पकड़ लिया और धीरे धीरे चल रहा था, और उसकी लाइफ की सबसे स्लो रेस थी। धीरे धीरे जब फिनिशिंग लाइन में तीनों एक साथ पहुंचे तो इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी, इतने शोरगुल हुआ, एक एक व्यक्ति ताली बजा रहा था। और ये दौड़ के प्रोफेसर के पास आया, बोला सर ये इतनी तालियां किसके लिए बज रही है, बताइए आप। बोले ये तालियां विनर के लिए नहीं है, ये तालियां इसलिए है कि आप तीनों एक साथ दौड़े हो, एक साथ तीनों फिनिशिंग लाइन में आए हो, तभी तालियां बज रही है। छोटी सी कहानी है। हम लाइफ में दौड़ते चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। हम भूखे हैं सक्सेस के, हमें सक्सेस चाहिए, कमाल का सक्सेस चाहिए, मगर ये भूल जाते हैं कि हम जब दौड़ रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो हमारे साथ कोई नहीं है। हमें सबको साथ में लेके चलना है। जिंदगी की रेस में ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस रेस में किस तरह का सेलिब्रेट कर रहे हो। क्या आप सबको साथ में लेकर चल रहे हो? जब आप फिनिशिंग लाइन में हो, सब आपके साथ हो। कभी कभी हम जीत की खुशी में इतना वो हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमको भी साथ में सबको साथ लेके चलना है। कहानी का यही सार है कि सबको साथ लेके चलिए। ज्ञान तो सबके पास है, मुस्कान बांटते चलिए। धन्यवाद।